आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग जो बात करेंगे जो है एग्ज़ाम शेड्यूल फाइनल टाइम टेबल, और जो है जो उसमें हम लोग कर रहे हैं कोर्स UPRTOU में UG PG और सिंगल सब्जेक्ट से संबंधित। सिंगल सब्जेक्ट तो मुख्य रूप से आप लोग इसीलिए कर रहे होते हैं कॉम्बिनेशन बनाने के लिए। जिस किसी का भी कॉम्बिनेशन यदि ग्रेजुएशन में नहीं रहा होता है तो वो जो है कहीं ना कहीं UPRTU से कॉम्बिनेशन बनाने के लिए 2 ईयर के लिए कर रहे होते हैं। तो उसमें सिंगल सब्जेक्ट वालों के लिए तो नंबर अधिक आए या पास हो जाए तो कोई वो नहीं है, क्योंकि नंबर ऐड नहीं होता है। ओनली जो है उसका मतलब उसमें पास हो जाना ही इनफ है। बट जो UG एंड PG किया जा रहा है, तो UG PG जो भी कर रहे होते हैं तो उनका मुख्य टारगेट ये भी होता है कि कहीं कहीं नंबर, चूँकि UPRTU से नंबर अच्छा ठीक ठाक मिल जाता है, सो इसलिए नंबर लाने के लिए स्टडी कहीं ना कहीं अच्छे से करना ज़रूरी है। तो आप लोग फाइनल एग्ज़ाम शेड्यूल जैसे कि जानते भी हैं कि 10 मई को UPRTU ने कहा भी था, तो 10 मई को हम लॉन्च मतलब इशू कर देंगे। बट इशू रिलीज़ नहीं किए, टाइम टेबल इशू नहीं किए। बट ये ध्यान दीजिए आप लोग कि जो एग्ज़ाम शेड्यूल आया है प्रपोज्ड के रूप में, तो वही एग्ज़ाम शेड्यूल कहीं ना कहीं आप देखोगे 10 मई तो ये कहे हैं, बट जैसे प्रपोज्ड एग्जामिनेशन शेड्यूल जून 2025 ये जो दे रखे हैं, टोटल 22 दिन में जो एग्ज़ाम कंप्लीट कर रहे हैं सिंगल सब्जेक्ट UG PG सबको मिला के, तो जो 22 मतलब 22 डे में जो कंप्लीट कर रहे हैं उसी दिन में केवल संडे ऑफ करके आप अपना सब्जेक्ट मैच करा लीजिए। इसमें देखेंगे ध्यान से, इसमें टोटल फर्स्ट सेशन सेकंड सेशन मतलब प्रथम पाली और द्वितीय पाली दोनों में 10 से 1, और आपका यहाँ देखिए 10 से 1 और 2 से 5 के बीच में इनका एग्ज़ाम होगा। जो फाइनल टाइम टेबल आएगा उसमें भी सेम टू सेम यही रहेगा आपका। उसके बाद में इसमें एक और डे देखेंगे, डे 1 डे 2 इसी तरह से दे रखे हैं। अगर आप लोग कहें इसको तो हम जो है डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, इसको देख लीजिएगा। अदरवाइज फाइनल टाइम टेबल आज कल में कभी भी आ सकता है, यदि आज नहीं आ सका तो कल आ जाएगा। चूँकि ये 10 मई तो वैसे ही कह रखे थे, बट ये अगर डिले लेट हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि इंडिया पाकिस्तान के मध्य जो भी टेंशन था, ऑपरेशन सिंदूर वगैरह किया गया था, तो संभावना था कि हो सकता है युद्ध ना हो जाए। तो ये इन सब कारण से भी ये अभी शेड्यूल लॉन्च मतलब फाइनल जो है एग्ज़ाम टेबल जो है लॉन्च नहीं किए। बट ये है कि अब कभी भी आ सकता है। तो आप लोग देखिए इसके अकॉर्डिंग अगर ध्यान दें, पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस कीजिए। ये डे के अकॉर्डिंग जस्ट वही टाइम टेबल आएगा। डे 8 को अगर इसमें शो कर रहे हैं, डे 8 मतलब दिन 8वां जो आएगा, तो लगभग आप डेट के अकॉर्डिंग मैच करेंगे तो उसी सेम टू सेम आएगा। तो आपका देख लीजिए टोटल कंप्लीट इसको आपको जो है टोटल कंप्लीट डे जो है इसमें 22 है। तो इतना आप जान लीजिए कि लास्ट पेपर जो होगा अगर 22 है तो 31 31 मतलब मई से स्टार्ट होगा पेपर। 31 मई 31 मतलब 31 मई से स्टार्ट होगा तो 22 तक चलना चाहिए। तो 21 जून, बट संडे ऑफ कर लीजिए, तो आप उसी के अकॉर्डिंग जोड़ घटा लीजिए, आपका वैसे ही पड़ेगा। तो इसलिए ज़्यादा इस पर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। टाइम टेबल फाइनल कभी भी आ सकता है 1-2 दिन के अंदर। सो इसलिए आप स्टडी करने में विशेष फोकस करें, क्योंकि इसमें इम्प्रूवमेंट पेपर नहीं होता है। यदि हम फेल हो जाएंगे तो आप बैक पेपर फॉर्म डाल सकते हो। अगर फेल कोई नहीं हुआ, मान लीजिए 70 में 30 नंबर आ गया या 25 नंबर आ गया, तो नंबर अच्छा तो नहीं कहा जाएगा। तो आप सोचोगे नंबर बढ़ाएं, तो नंबर इसमें दोबारा जिससे हम लोग बैक पेपर डाल के जो है इम्प्रूवमेंट पेपर डाल के बढ़ा लेते हैं, तो इसमें UPRTU में ये प्रावधान नहीं है। सो इसलिए आप लोगों से जो है ज़्यादा से ज़्यादा ये हमारा कहना है कि अच्छे से स्टडी करें, जिससे कि पास हो तो अच्छे नंबर से पास हो जाओ। अदरवाइज अगर
वैसा हो तो कोई फेल हो गया तो दोबारा डाल सकता है, नंबर अच्छा आ सकता है। अदरवाइज अगर पास हो गए तो दोबारा आप बैक पेपर भी नहीं डाल सकोगे और वही नंबर के साथ रहना पड़ेगा। इसलिए एसटीडी अच्छे से करें। बेस्ट ऑफ लक। 1-2 दिन में इशू होने ही वाला है, इसलिए परेशान ना हो। थैंक यू।